नमस्कार दोस्तों। आज पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। आज मैं जो पुस्तक लाई हूं जिसकी समीक्षा करूंगी उसका नाम है जीवन जिस धरती का। राजकिशोर राजन जी ने लिखी है, बोधि प्रकाशन से आई है, पेपर बैक में है, मूल्य मात्र 150, 112 पृष्ठ और 2021 में आई है। तो मैं परिचय दे देती हूँ राजकिशोर जी का। ये ग्राम चांदपन्ना जिला गोपालगंज बिहार में जन्मे, वर्तमान में पटना में रहते हैं। एमए हिंदी, पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है, कविताएं, समीक्षा, नाटक, निर्देशक ये सब करते हैं। 5 काव्य रचे हैं, सम्मान इन्हें बहुत मिला, अनुवाद हुआ, ट्यूशन से लेकर अखबार तक की नौकरी की। अभी राजभाषा विभाग में पूर्व मध्य रेल जो है हाजीपुर में वरिष्ठ अनुवादक के पद पर कार्यरत है। इन्होंने इस पुस्तक को समर्पित किया है मां रंजू पल्लव प्रज्ञा को, प्रिय कवि त्रिलोचन को भी किया है, जिनकी एक कविता पंक्ति इस संग्रह का शीर्षक है। अब मैं इस पुस्तक के बारे में बता देती हूँ। उसमें 63 गद्य कविताएं हैं जो मुक्त छंद में लिखी गई हैं। ये संजीदा कविताएं सर्वहारा वर्ग के इर्द गिर्द घूमती हैं। शोषित स्त्री के दुख की स्याही में डूबी कलम से उकेरे शब्द हैं इनमें। क्रांतिनाद करके जन जन को जगाने का प्रयास किया गया है। विद्रोह के नगाड़े, विरोध का बिगुल किसी को तो सचेतित करेगा, अवश्य करेगा। नागफनी के बीज बोने वाले फूलों की खेती के सपने देखना बंद करें। ऐसी हैं राजकिशोर जी की कविताएं। वंचितों का हिस्सा देना ही होगा, अन्यथा खून के आंसू रोने पड़ेंगे सबको, और यही ऊपर वाले का न्याय है। इन कविताओं को श्रृंगारिक भाषा की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि नैसर्गिक सौंदर्य बोध से चमकती इनकी देह देखने वाले की आंखें चुंधियाने के लिए पर्याप्त है। देखिए, जीवन जिस धरती का, इसमें कविताएं कैसी हैं मैं बता देती हूँ आपको। बोधि प्रकाशन से आई है ये। इस संग्रह में विलाप है, हत्यारे की चीख है, भगदड़ में छूटी हुई चप्पलें हैं। जी हाँ, ये शीर्षक है इन कविताओं के। सुनैना चूड़ीहारन, मिट्टी का गुल्लक, एक तानाशाह का दुनिया के नाम संदेश, दुनिया की सबसे उदास सुबह, कुर्सियों पर बैठे लोग, 2 कौड़ी का आदमी, बाढ़ में घिरे लोग, होरी महतो का गांव, ये शीर्षक है इनके। कविताओं के शीर्षकों से समझ में आ जाता है कि किस कलेवर फ्लेवर की कविताएं हैं इनमें। अभिदा शब्द शक्ति का प्रयोग किया, व्यंजना का प्रयोग किया है, ओज, भर्त्सना, करुण रस, रौद्र रस का प्रयोग बहुतायत में है। लोक भाषा का प्रयोग किया, लोक शब्द हैं हकासल, पियासल, कठरा भर पिसान, ये शब्द मैंने इनमें से मैं आपको बता रही हूँ, इसमें प्रयोग किया गया है। और अब भाषा की बात करूं तो शब्द भले सरल हैं लेकिन अर्थ बहुत गूढ़ है। 2 बार कविता में उतरे तब जाके गहराई का पता चला और अनुभूत हुई उसमें कि क्या कविता का मर्म है, किसको लेकर गढ़ी गई कविताएं। खास बात यह है कि इसमें जीवन इस धरती का शीर्षक के नाम से कोई कविता नहीं है। हाँ, पृष्ठ 95 पर मैं कविता का बता देती हूँ। उसमें मुझे इसमें कुछ शब्द लगे, जीवन इस धरती का। हो सके तो बांचना कभी, इसका शीर्षक है। इसकी अंतिम पंक्ति पढ़ देती हूँ कि तुम्हारे बांचने भर से उनमें उतर आएगा रस, मिलेगा जीवन उन्हें, वे हरी भरी रहेंगी वृक्ष की तरह कई कई वर्ष, कई कई वर्ष, कई कई वर्ष। तो मैं अब पहली कविता पढ़ती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि गंभीर पाठक इस पुस्तक को पढ़े, जो दयावान हो और जिससे दूसरे का दुख भीतर अपने उतारना आता हो, जो दुख का, दूसरों के दुखों में उनका सहारा बनना जानता हो, वो पढ़े इस पुस्तक को, इस काव्य को। और अब मैं कविता पाठ करती हूँ। मैं प्रथम कविता पढ़ना चाहूंगी, मुझे बहुत अच्छी लगी प्रथम कविता। उस भुवन मोहिनी को लिखना चाहता हूँ प्रेम पत्र। ये हाशिए पर स्त्री नायिका है इस कविता की। देखिए इसमें प्रेम पत्र कैसा है, आप देखिए, और किस स्त्री को लिखते हैं। कि खुरपी हसुआ लिए सुस्ताती खेत की मेड़ पर, तब भी फसल की खरपतवार बीनती है, उस स्त्री को लिखना चाहता हूं प्रेम पत्र। ईंट भट्टे पर जलती कोयला बनकर और वसंत के आने के पूर्व राख बन बिखर जाती, उस स्त्री को लिखना चाहता हूं प्रेम पत्र। सुबह की गाड़ी धरने के लिए प्लेटफॉर्म ही जिसका रोज रात का बिछोना, उस स्त्री को लिखना चाहता हूं प्रेम पत्र। काली घाट की टेढ़ी मेरी मेरी संकरी गलियों और आदि गंगा के ऊपर बने पुल पर
सुबह सुबह किसी ग्राहक को ढूंढती, पिछली रात भी उसे नहीं मिला था कोई अधबुड़ गवार ग्राहक भी, जिसकी जवानी अब मात्र मेकअप लिपस्टिक के भरोसे। उस स्त्री को लिखना चाहता हूँ प्रेम पत्र। पत्थरों को सिलबट्टे का आकार देती, जवानी के दिनों में सड़क किनारे पत्थर हो जाने वाली उस स्त्री को लिखना चाहता हूँ प्रेम पत्र। उस स्त्री को लिखना चाहता हूँ प्रेम पत्र जिसने कभी किया नहीं प्रेम, लिखा नहीं प्रेम पत्र इस भुवन में, लिखा नहीं प्रेम पत्र इस भुवन में। देखा आपने, इस तरह की कविताएं हैं। और अब एक मुझे बहुत अच्छी कविता लगी है, ईश्वर जी और गुलबी घाट। बहुत अच्छी है ये, सच्चाई जीवन की यथार्थ। देखिए कि कभी ब्लेड निकालते, कभी कैंची चलाते, कभी पाउडर, कभी क्रीम, कभी फिटकरी लगाते, बताते रहे ईश्वर जी कि कल रात बाबूजी चले गए गुलबी घाट, जिस घाट से कोई लौटता नहीं इस पार। पूछता है एक दड़िया लकड़ी से कि बिजली से तनिक पलके झपकाते हैं ईश्वर जी, यह सुनाते कि लकड़ी से। बताते हैं ईश्वर जी इधर रोज रोटी के साथ गुड़ ही खाते थे बाबूजी। जिस दिन विलंब हो जाता सैलून आने में, गुस्से से तिल मिलाते, न जाने किस भाषा में बड़बड़ाते, सामने से थरिया तार देते थे बाबूजी। आज गौर से देखा ईश्वर जी को रोज की तरह अपने काम में तल्लीन, जैसे कि क्या खास है किसी का चले जाना हमारे बीच से, उसे सफर की शुरुआत भी तो कह सकते हैं। पता नहीं इसे सफर का खात्मा क्यों समझते हैं लोग। अपने गाढ़े दिनों से मालूम हो ईश्वर जी को कि मृत्यु और जीवन ठीक उसी तरह, जिस तरह कैंची करती है अपना काम, मगर बाल फिर बढ़ता ही रहता है। कि जिस दिन को मैं मान रहा था उदास दारुण दुख और न भरने वाली रिक्तता का, और मन ही मन धिक्कार रहा था, कैसा ठूठ कटक रेज आदमी है यह कि जिसकी हो गई मृत्यु पिता की, और वह लगा है उस तरह से मुलायम और चिकना करने में गाल। उस दिन मुझे हैरत और अफसोस भी हुआ कि यह आदमी भी छूट गया था जीवन में सैकड़ों लोगों की तरह अदेख। रही बात गुलबी घाट की, तो उसे क्या जानना, वहां रोज बरोज सिर्फ सजती हैं चिताएं और अंततः हो जाती राग। चीख पुकार हाहाकार चीत्कार करुण क्रंदन से भले एक बार कांप जाता गंगा का पानी भी, पर गुलबी घाट अपनी हद में रहा, अपनी दुनिया में महदूद, कभी दाखिल नहीं हो पाया हमारी दुनिया में। गो कि यहाँ एक दो नहीं, रहते हैं कई कई ईश्वर जी, रहते हैं कई कई ईश्वर जी। दोस्तों, इस कोरोना काल के संकट में हम सभी को साथ रहना है, एक दूसरे का संबल बनाए रखना है, एक दूसरे की सहायता करनी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंसानियत शर्मसार है, लोग मौके का फायदा उठा रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल में जगह नहीं दे रहे, कहीं ऑक्सीजन नहीं दे रहे, कहीं काला बाजारी हो रहे। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए। सबको एक ना एक दिन यही जवाब देना है दोस्तों। तो अब मैं इस संग्रह की आखिरी कविता पढ़ती हूँ, बाढ़ में घिरे लोग। उस इलाके में बाढ़ को लोग यही कहते हैं कि बढ़ आया है पानी गंगा और गंडक का। बाढ़ से इनका पुराना हेलमेल, जैसे गरीबी का हुक अमीरी का अहंकार से। अगर उन्हें मैं बताऊं कि यहाँ की इस अथक पीड़ा पर लिखी है मैंने कई कई कविताएं, अखबारों में आलेख, तो वह लड़की जिसका नाम है छोटकी कहेगी जरूर, जो मिल जाएगी आपको मेरी कई कई कविताओं में, कि यह भी भला कोई लिखने की चीज है। हो ना हो आप रहते हैं परदेश में, जिसे पता नहीं लोग कैसे रहते हैं देश में। उस इलाके में बहुत सारी चीजों की तरह सड़क का भी अता पता नहीं कब बनी और कहाँ गुम हुई। जैसे सड़क को भी मालूम न ये कहीं कहीं जाने वाले, और न यहाँ कोई आने वाला, और न यहाँ कोई आने वाला। तो बहुत बहुत बधाई राजकिशोर जी को। मित्रों, इस संकट की घड़ी में इंसानियत जिंदा रहे, इसलिए एक दूसरे का साथ दें। धन्यवाद।